बच्चों नमस्कार। टिप्स एंड न्यूज यू कैन यूज की तरफ से आप सबों को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने हिंदी विषय के लिए कोई वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अपने छात्रों पे पूरा भरोसा है कि कम से कम हिंदी में तो वो अपना उच्च प्रदर्शन कर ही सकते हैं। जहां तक उनके द्वितीय भारतीय भाषा का संबंध है तो संस्कृत से बच्चों को कुछ अजब किस्म का डर लगता है। उन्हें साइंस के ट्यूशन मिल जाते हैं, इंग्लिश के ट्यूशन मिल जाते हैं, मैथ्स के मिल जाते हैं, लेकिन संस्कृत का ट्यूशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन्हें ये लगता है कि इस विषय में कोई भविष्य नहीं है, इस वजह से इस विषय की पढ़ाई में उनकी अभिरुचि कम हो जाती है। लेकिन बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि आपकी परीक्षा में जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी विषय हैं, उन प्रत्येक विषयों का अपना अलग अलग महत्व है। यदि आप सारे विषयों में 80%, 90% या जितना भी आप मार्क्स लेके आते हो, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। लेकिन एक भी सब्जेक्ट में किया हुआ मध्यम प्रदर्शन या निम्न प्रदर्शन आपके बाकी विषयों में किए हुए उच्च प्रदर्शन को निम्न कोटि का बना देता है। जैसे मान लीजिए कि 4 और 2, इन दो संख्याओं का औसत इनका 3 हुआ। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 3 पे आ गया और 2 3 पे पहुंच गया, यानी आपके पूरे विषयों का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो आपके फाइनल मार्क्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। चाहे वो संस्कृत का विषय हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, चाहे एडवांस मैथ का हो, चाहे आपने उर्दू लेके रखा हो, मैथिली लिया हो, जो भी आपकी भाषाएं हो, you will have to perform better in each subject। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ, संस्कृत उतना कठिन विषय नहीं है जितना आप लोगों ने सोच रखा था। कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसलिए अभी रात के 11 बजने वाले हैं। मैं अभी इस वीडियो केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला है, उस प्यार की वजह से इस वीडियो को अपलोड करना पड़ रहा है। तो चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एग्जाम, उसके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो जो आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 भागों में होगा, खंड क से लेके खंड घ तक। जो खंड क होगा, यानी जो पार्ट ए होगा, वो बिना पढ़े हुए, यानी जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन किया होगा, उसी तरह इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आता है संस्कृत में, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अपठित अवबोधतम। ये आपका 13 मार्क्स का होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी टिप्स दे देता हूं, जो आपको हमारे वीडियो में, आपको जो अभी सामने जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये 2017 का जो मॉडल पेपर मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि उसको डाउनलोड करके उसकी तैयारी करो। आप लोगों को मैट्रिक फेल तो किसी भी कीमत में नहीं होना है। हर कोई पास हो सकता है, बस केवल इसको पढ़ ले एक बार, हर कोई पास हो सकता है। एक बार आप देखोगे तो जो उसका पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि देवेषु कः प्रथमः पूज्यः
इति कुत्र विवादस्य विषय आसीत्। एक बार फिर से सुन लें यदि आपको नहीं समझ में आया। देवेषु कः प्रथमः पूज्यः इति कुत्र विवादस्य विषय आसीत्। इसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको समझ में ना आ रहा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका भी उत्तर बिल्कुल आसानी ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर से निकाल सकते हो, उसमें कोई तंगी नहीं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ना विवादास्य विषय, तो आप अपनी स्लाइड जो मैंने वीडियो में दिखाया है यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है देवेषु कः प्रथमः पूज्यः इति देव सभायां विवादस्य विषय आसीत्। जो पहला पैराग्राफ है इसमें ये हो जाएगा कि आप जो क्वेश्चन के कुछ शब्द हैं उन्हीं शब्दों को आप इस पैराग्राफ में यदि ढूंढते हैं तो वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जहां पे लिखा हुआ है सर्वे देवा कम मध्यस्थम मत्वा विष्णु लोकम अगच्छत्। अब ये जो सेंटेंस आपने पढ़ा इसी से मिलता जुलता हुआ सेंटेंस आपको इसमें मिल जाएगा। अब आप अपने जो गद्यांश है इसका जो तीसरी लाइन है उसको आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है सर्वे देवा विष्णु मध्यस्थम मत्वा विष्णु लोकम अगच्छत्। इसका भी आंसर आपको मिल गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी देख लो आप, केशाम विवादम श्रुत्वा विष्णु अवदत्। अब इससे मिलता जुलता जो आपको इस गद्यांश में मिले उसे आप लिख दो। देखो इसमें लिखा हुआ है जो सेकंड लास्ट लाइन है इस गद्यांश की, इसमें लिखा हुआ है देवान नाम विवाद विषयम श्रुत्वा विष्णु अवदत्। इस तरीके से बच्चों देखो कि कितनी आसानी से आपको 13 मार्क्स मिल रहे हैं। जो पहले आप घबराए हुए थे तो हर क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर है, यानी अब आपके 13 मार्क्स हो गए पूरे। इसमें एक चीज का आंसर इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है जो लास्ट का क्वेश्चन है घ, जिसमें लिखा हुआ है अस्य गद्यांशस्य कृते एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। यानी इस गद्यांश के लिए एक उचित आपको शीर्षक लिखना है। चलो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। यदि आप एक कोई कहीं पे एप्लीकेशन लिखते हो या तो जो उसका सब्जेक्ट लिखते हो कि हाँ आपको किस लिए वो एप्लीकेशन आप किस लिए लिख रहे हो। यदि आप स्कूल में लिखते हो तो आपको छुट्टी चाहिए, ये आप बीमार थे इस वजह से आप स्कूल नहीं आए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देवताओं में इस बात की चर्चा हो रही थी कि किसकी पहली पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाए। कोई मेरी बोल रहा था, कोई मेरी बोल रहा था। तो अब इतना तो ज्ञान अब आपको हो ही गया कि हाँ इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अब चलिए अब चलते हैं, इस 13 मार्क्स तो हमें मिल गए। अब बाकी चलते हैं खंड ख, यानी इसमें 15 मार्क्स। ये भी बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब वो देखिए कैसे, जैसे इस प्रश्न में लिखा हुआ है अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को लिखे गए इस पत्र में खाली स्थानों को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। एक चीज गौर करने वाली है, आपको अपने मन से भी नहीं भरना है। जो मंजूषा इसमें दी गई हुई है, यानी जो वर्ड्स इसमें दिए गए हुए हैं, जो शब्द इसमें दिए गए हुए हैं, जो हेल्पिंग
सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ड आपको दिए गए हैं, बस उन्हीं में से चुन के आपको भर देना है ना? कितना आसान। फिर भी आप लोग संस्कृत से डर रहे हो कि हाँ संस्कृत का पेपर कैसे होगा, हमें तो संस्कृत ही नहीं आती। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी जैसे देखो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि राजकीय उच्च विद्यालय पटना, उसके नीचे लिखा हुआ है तिथि। अब आप अपनी मंजूषा में देखो कि उसमें डेट जैसा कुछ लिखा हुआ है? हाँ भाई, इसमें तो 20 फरवरी 2017 लिखा हुआ है, तो आप ये डेट उसमें डाल दो, बन गई ना बात। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वहां पे आप देखो, वहां पे जो सीरियल, वहां पे प्रिय लिखा हुआ है, उसके आगे रोमन में 2 और 3, यानी यहाँ पे आपको 2 चीजें भरनी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि हाँ वहां पे मंजूषा में देख लो, तो उसमें से एक शब्द आपको मिल गया वैश्य से और दूसरा मिल गया नमस्ते। जब आप किसी को चिट्ठी लिखोगे तो उसको नमस्ते तो बोलोगे, आपने उसको नमस्ते बोल दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के वो सारी चीजें आपको उसमें भर देनी है। अब देख लीजिए, उसमें जब वहां से वो चिट्ठी शुरू होती है, इसमें लिखा हुआ है भावतः पत्रम प्राणतम अहम अधुना विद्यालस्य वर्णम कर्तुम इच्छामि। चौथी जगह पे आपको क्या भरना है? मम के आगे भरना है। क्या भरेंगे आप? उस मम में के आगे डैश है, तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मम यानी मेरा। तो जो एग्जामिनी है, जो परीक्षा दे रहा है, वो किसके बारे में लिख रहा है? ऊपर देखिए जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है अहम अधुना स्वविद्यालय, यानी वो अपने विद्यालय के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे मम हो गया मेरा, तो यहाँ भी वो किसकी बात करेगा? यहाँ भी वो अपने विद्यालय की बात करेगा, तो उसमें विद्यालय में भर दो। हो गई ना बात। अब चलते हैं जहां पे 5 लिखा है, वहां फिर 5 लिखा है, अब वहां पे क्या भरेंगे? अब देखो वहां पे भरने लायक क्या हो गया। वैसे से आपने भर ही लिया, तारीख आपने भर ही ली, नमस्ते आपने भर ही लिया। तो जब स्कूल की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें आपको कोई बढ़िया चीज होगी स्कूल की, तभी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे लिखा है अतीव यानी अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या होगा भाई? वहां पे बहुत बढ़िया होगा, यानी शोभायमान होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ शोभा जैसा मिलता हुआ हो रहा है, शोभनम लिखा हुआ है, लिख दीजिए। अब आते हैं अगली जगह, वहां पे देखिए लिखा हुआ है मम विद्यालय विशालम। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके विद्यालय में ऐसी कौन सी चीज है जो विशाल होती है? क्लासरूम होता है, वो भी छोटा होता है, ऑफिस होता है, पेड़ पौधे होते हैं। हाँ, आपके विद्यालय के सामने प्लेग्राउंड भी होता है, उसका इलाका तो और बड़ा होता है। मैंने इसलिए प्लेग्राउंड कहा कि हो सकता है, देखिए जो ये मंजूषा दी गई है, तो आपके विद्यालय में नमस्ते बड़ा छोटा तो कुछ होता नहीं, अध्यापक बड़ा छोटा तो होता नहीं, वो तो अपनी योग्यता के मुताबिक रहता है। तो जो प्ले ग्राउंड है यानी जो क्रीड़ा क्षेत्र है, वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक जो सुटेबल वर्ड दिखाई दे रहा है, छठी वाल
कॉलम में, वो आप वहां पे क्रीड़ा क्षेत्र भर सकते हो। अब देखिए जो 7वीं आगे क्या लिखता है, समृद्धा प्रयोगशाला सुंदर पुस्तकालय च अस्ति उपप्रचार्य अतीव क्रमशः। अब क्रमशः में आगे और क्या है, 7वां है। अब ये देख लो, अब इसमें ये हो गया कि क्रीड़ा क्षेत्र आ गया, पुस्तकालय आ गई, प्रयोगशाला आ गई। अब इसमें आपको क्या बचा, जो मंजूषा में दिया गया हुआ है उसमें आप अपना देख लीजिए कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे प्रचार्य वगैरह की तो बात आ गई, तो जो उप प्रचार्य हैं वो क्या करेंगे, प्रशासन का कुछ काम धाम वो भी संभालेंगे। तो प्रशासन की चीजें किस में आएंगी, वो प्रशासक से रिलेट करेंगी। तो इस प्रशासक शब्द को आप वहां पे जोड़ दीजिए। है उसमें लिखा हुआ है अस्माकम खाली स्थान मनोयोगेन पाठयन्ति। अब आपको पढ़ाता कौन है आपके मन मुताबिक, वो पढ़ाते हैं आपके अध्यापक। जो बचा हुआ है वो एक इसमें यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से यदि आप देखो तो आपका खंड ख भी हो गया खत्म। इस तरीके से थोड़ी सी यदि आप सावधानी बरतें तो आपका पूरा का पूरा पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा होगा निम्नलिखित में से किसी एक पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। अब देख लीजिए, पहला ही है अस्माकम विद्यालय। अभी आपने विद्यालय के ऊपर ही लिखा, उस पे मेहनत की, अभी विद्यालय पे ही आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर छुपे रहते हैं, बस जरूरत होती है आपको उन्हें समझने की। बाकी जो खंड ग है वो आपका व्याकरण से संबंधित है। इसके बारे में इतनी जल्दी हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आपको फिर मति भ्रम जैसा होगा कि हाँ किन किन चीजों से संधि होगी, संधि विच्छेद होगा तो क्या करना होगा, यदि विभक्ति कौन सी लगेगी, किसी शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा। ठीक है, इनमें थोड़ा सा भी आप जैसे जगत और नाथ ही ले लीजिए, तो जगतनाथ कोई तो कहता नहीं। थोड़ा थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, सारी चीजें आपकी व्याकरण में भी यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दोगे तो व्याकरण वाला भी पोर्शन आपका निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस हल्का सा एक रेफरेंस आपको चाहिए वो आपको निपटाने के लिए। दूसरी चीज आती है खंड घ, वो आपका 40 मार्क्स का है। इसमें आप जो 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको किसी संस्कृत वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो थोड़ा थोड़ा शब्द हिंदी और संस्कृत इन दोनों के शब्द आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, यानी राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा। इसी तरह मैं यदि आप लोगों को ज्यादा समझाऊं तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि आप लोग इसको बहुत अच्छी ढंग से
कर सकेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने पेपर को शांत दिमाग से ढंग से करके आना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा ही करेंगे। यदि फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगता है तो हल्का सा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप रेफरेंस कर सकते हो, लेकिन हाँ, घर से टेंशन फ्री होके जाएं। वे दही और शक्कर जरूर खा लें। मैं ये नहीं कहता कि हाँ इससे आपका कोई जो क्या कह सकते हैं उसे, कोई शुभ अशुभ वाली बात, ऐसा नहीं है। दही और शक्कर खाने से आलस्य दूर रहता है, उबासी नहीं आती और एग्जाम में आप फ्रेशनेस रहती है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि फेसबुक पे ये वीडियो आपको दिखता है तो उसे लाइक करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने भी बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए भी कोई पैसे नहीं देने होंगे आपको। बस नीचे जो रेड कलर का बटन है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए या अपनी उंगली से आप छू दें, ठीक है, बटन को छू दें। बस जो भी वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड इसमें आएगा, केवल एग्जाम ही नहीं, इन एग्जाम के खत्म होने के बाद भी यदि हमारे पास फुर्सत रही तो हम आपको और भी चीजों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जो चीजें आप अपने आने वाली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, शुभ रात्रि।